वजीर आजम इमरान खान ने जो आज बयान दिया है वो तो कुफ्र का बयान है। उन्होंने कहा कि अपने आप को उनसे तशबीह दे रहे हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में 5 साल तक उनके दौर में भी कुछ नहीं था, 5 साल बाद वहां पर जो है वो, तो बताइए कितना बड़ा कुफ्र का स्टेटमेंट है जो ये साहब दे रहे हैं। लेकिन हमारे जो इनको ये बता नहीं रहा है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाते हैं अपने इस बददयानत हुक्मरानी को, जिसमें करप्ट तरीन लोग हैं, गलीज तरीन लोग हैं, जो हैं वो गुनाहगार लोग हैं, उनको आप जो है मदीने की रियासत से और उसकी काबीना से मिलाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह पाक की ज़ात माफ फरमाए। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने दुरुस्त फरमाया। इस वक्त इमरान खान साहब का ज़हनी तवाज़ुन जो है वो ऐसे लग रहा है कि वो ठीक नहीं रहा, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपने आप को वो ये इस तरह की बात करनी, तो ये कोई मुसलमान तो कर ही नहीं सकता। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब आप सुन पा रहे हैं? सर सुन पा रहा हूँ, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, अभी आ रही है आवाज। जी मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि इमरान खान साहब, आपको कैंसर हॉस्पिटल नहीं बनाना चाहिए था, आपको एक मेंटल हॉस्पिटल बनाना चाहिए था। बड़े बड़े इस वक्त इस हुकूमत में ऐसे लोग हैं जिनकी ट्रीटमेंट वहां होनी चाहिए थी। जिस किस्म की गुफ्तगू है, बताइए, नाउजुबिल्ला, ये कुफर नहीं है? ये कुफर नहीं है कि आप अपने आप को और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को एक साथ मिला रहे हैं कि उनको 5 साल, यानी मुझे 5 साल अगर मैं कुछ जी है, कितना कितना बड़ा बयान है कि ये इन साहब को इस बात का अंदाजा नहीं है कि ये कुफ्र कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल डॉक्टर साहब, वो मौलाना हजरात किधर है पाकिस्तान में, जो जरा जरा सी बात के ऊपर जो है वो उछल के बाहर आ जाते हैं और जिनके साथ मुआहदे भी किए जाते हैं? क्या उनको ये अल्फाज सुनाई नहीं दिए गए जो इस्लाम यही के? तो जी मेरा यही तो पूछना है, वो खास तौर पे इस हुकूमत में मौजूद उन आलिम दीन से जो मौजूद है, चंद जो उनसे पूछा जाता है, वो कहाँ गया तारिक, वो जो कौन सा एक तारिक मौलवी था जो दुआएं मांगता था कि ऐसे ही वजीर आजम हो, ऐसा हो, मौलाना तारिक जमील, कहाँ गया वो? बताइए, ताहिर अशरफी कहाँ गए जो अपने आप को वो फला इस्लामी उसका सरबराह और कहते हैं, और जो पाकिस्तान में दूसरे आलिम दीन है जो, वो कहाँ बैठे हुए हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सल्लल्लाहु में एक अलैहि वसल्लम। शख्स गुस्ताखी कर रहा है। एक तरफ तो ये बात बताई जिसका मुझे आज बहुत अफसोस है, मेरा ख्याल है हर मुसलमान को अफसोस होगा कि ये साहब क्यों मदीने की रियासत को बदनाम करते हैं। मदीने की रियासत, उसके रियासत में 4 खुलफा राशिदीन, उनका उनकी कैबिनेट, असहाबे कराम, आप इस गलीज तरीन कैबिनेट से मिला रहे हैं जहां पे बदमाश किस्म के लोग, करप्ट किस्म के लोग बैठे हुए हैं। तो ये कितनी शर्म। कह रहा था ये मदीने की रियासत के हवाले से पहले भी 3.5 साल में जिस तरीके से साहब ने इस रियासत को बदनाम किया है और मजाक बना दिया है, तो उस सूरत हाल के लिहाज से मेरा ख्याल है बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि आज की इस कैबिनेट को, जिसमें चोर भी हैं, डाकू भी हैं, करप्ट लोग भी हैं, गैर अखलाकी किस्म के लोग भी हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं, उनको मदीने की रियासत और उस कैबिनेट से मिलाया जाता है, बार बार मिलाया जाता है। तो उस वक्त इन्होंने जितनी तज़ीक मदीने की रियासत की है, तज़ीक आज तक किसी काफिर ने भी नहीं की है। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज तो इन्होंने हद कर दी। उन्होंने जब ये कहा कि मदीने, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 साल लगे थे मदीने के हालात बेहतर करने में, तो वो गोया आप ये बात किस बुनियाद पे कह रहे हैं? और क्या आप अपने आप से मिला रहे हैं कि मुझे 5 साल नहीं लगे, मेरे भी अगर हालात सही नहीं हुए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नऊजुबिल्लाह हालात सही नहीं हुए थे? तो कितनी बड़ी बात की है इन्होंने। और मुझे अफसोस है कि इस मुल्क के उलमा, हुकूमत में रहने वाले लोग और उलमा जो है वो खामोश है, कोई बोल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो वजीर आजम है,
اور وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے توہین رسول کر رہے ہیں. مثلا ان کی اس گفتگو کو توہین رسالت کیا جائے گا، لیکن کوئی بولنے والا نہیں ہے. آج کی یہ گفتگو کافرانہ کفر ہے. میں تو ایز اے مسلم یہ سمجھتا ہوں یہ کفر ہے، اور سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ صاحب جو ہیں وہ کبھی قرآن مجید کا حوالہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کا کوئی ذکر نہیں ہے، کبھی یہ حوالہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ تیار کر رہا ہے جیسے نبی کو تیار کیا گیا تھا. افسوس ہے، بہت تکلیف کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی مسلمان میرا خیال ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس بیان کو کنڈیم کرے اور ان کے اس گفتگو کو جو ہے وہ بہت سیریس لے، ورنہ تو کل نعوذ کل یہ کہیں دعویٰ نہ کر دیں نبی ہونے کا. استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف فرمائے. ان کے فالوور ہیں، غلام ہیں، وہ آپ جائیں گے تو وہ ان کی حمایت میں نعوذ باللہ آپ دیکھیے گا مدینے کی ریاست یا وہ نبی کریم جو دو جہاں کا مالک، ٹھیک ہے، جو اللہ کا محبوب، جو پیغمبروں کا سردار ہے، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو کل کھڑا کر دیں گے. ان صاحب کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اس کو روکا جائے، اس کو روکا جائے. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل یہ پوائنٹ بڑا زبردست اٹھایا ہے. اس وقت